प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी क्लास बाय मौर्य सर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सब रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित पाठ अर्धनारीश्वर से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों को तथा आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं, जो आर्ट्स, साइंस एवं कॉमर्स वर्ग के विद्यार्थियों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। आइए सबसे पहले हम सब अर्धनारीश्वर पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार हैं। तो अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार आप सब जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? ये विधा है निबंध की। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता जो प्रकाशित हुई थी वो प्रकाशित हुई थी 1925 में। जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे दिगंबर कहते हैं। जैन धर्म के दिगंबर शाखा जो होती है उनके जो अनुयायी होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते हैं, और जो श्वेतांबर शाखा के होते हैं वो कपड़े धारण करते हैं और सफेद कपड़े पहनते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो दिनकर जी की ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? वो है उर्वशी। दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? वो था पद्म भूषण। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका किस है? वो शंकर जी का और पार्वती जी का कल्पित रूप है। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ से लिया गया है। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति जो दिनकर जी की है वो है कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो दिनकर जी को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? तो वो पुस्तक थी संस्कृति के 4 अध्याय। इस पुस्तक पर उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। अगला जो प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की जो रचनाएं हैं उसको देखते हैं। नील कुसुम, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सारी हैं। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवती, ये भी है। रसमिरथी, कोमलता और कविश, हारे को हरिनाम, कुरुक्षेत्र, ये सारे हैं। साकेत और यशोधरा ये जो है दिनकर जी की रचना नहीं है। दिनकर किस युग के कवि हैं? तो दिनकर जी द्विवेदी युग के नहीं है, छायावादी युग के भी नहीं है। ये किस युग के कवि हैं? तो ये है छायावादोत्तर युग के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृतियां कौन नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की गद्य कृतियां कौन सी नहीं है? तो मिट्टी की ओर ये भी है। अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, ये सारे हैं। आषाढ़ का दिन ये जो है उनकी गद्य कृति नहीं है। पुरुष स्वयं तो वृक्ष बन गया और नारी को उसने क्या बना दिया? रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि पुरुष स्वयं तो वृक्ष बन गया और नारी को उसने क्या बना दिया? लता बना दिया। जिस तरह से वृक्ष के सहारे ही लता ऊपर तक चढ़ती है, उसी तरह से उनका मानना था कि स्त्रियों की ऐसी स्थिति हो गई है कि वो पुरुष के सहारे ही अपना जीवन यापन करती हैं। वो स्वतंत्र जीवन यापन नहीं कर सकती हैं। ऐसा समाज में किंवदंती फैला दी गई है। कामनी अपने साथ कैसी शांति लाती है? तो कामनी अपने साथ यामिनी जैसी शांति लाती है। यामिनी मतलब चंद्रमा, चंद्रमा के जैसी शांति लाती है। जिस तरह से चंद्रमा जब भीषण प्रचंड गर्मी होती है उस समय चंद्रमा अर्थात रात्रि में जब चंद्रमा निकलता है तो वो कुछ ठंडक प्रदान करती है, उसी तरह से स्त्री भी पुरुष के जीवन में ठंडक लाती है। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। तो ये पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? तो ये पंक्तियां जो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई हैं, जिसके रचनाकार दिनकर जी हैं। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, कथन किस पाठ से संबंधित है? पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अर्धनारीश्वर नामक पाठ से लिया गया है।
रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी रचना है? सदानीरा, ये जो है अज्ञेय जी का है। पल्लव नहीं है। रश्मिरथी, ये जो है दिनकर जी की रचना है। किस जातीय महाकाव्य और व्यास की कवित्व प्रतिभा का दिनकर पर वैभववर्धक प्रभाव पड़ा? तो वो कौन सा महाकाव्य था? वो काव्य था, वेद नहीं थे, रामायण भी नहीं था, और वो महाकाव्य था महाभारत। तो इसका दिनकर जी पर बहुत वैभववर्धक प्रभाव पड़ा था। किसका विकास सभ्यता का पहला सोपान था? तो किसका विकास सभ्यता का पहला सोपान था दिनकर जी के अनुसार? मानव विकास नहीं था, आग का नहीं था, संस्कृति का नहीं था, कृषि का विकास दिनकर जी के अनुसार सभ्यता का पहला सोपान था। दिवस की ज्वाला और तप्त धूप ये किसके द्वारा लाई गई चीजें हैं? तो दिवस की ज्वाला और तप्त धूप ये किसके द्वारा लाई गई चीजें हैं? तो ये पुरुष के द्वारा लाई गई चीजें हैं। कौन अपने साथ यामिनी की शांति लाता है? तो कौन अपने साथ यामिनी की शांति लाती है? तो वो है कामिनी। कामिनी अर्थात स्त्री। स्त्री अपने साथ यामिनी की अर्थात चंद्रमा जैसी शांति और ठंडक लाती है। नारी की पराधीनता कब प्रारंभ हुई? तो नारी की पराधीनता कृषि के आविष्कार से प्रारंभ हुई। कृषि के आविष्कार के साथ ही प्रारंभ हो गई थी नारी की पराधीनता। कृषि आविष्कार के बाद जिंदगी कितने टुकड़ों में बट गई? तो कृषि के आविष्कार के बाद जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। पत्नी अपने पति को किस दृष्टि से देखती है? पत्नी अपने पति को किस दृष्टि से देखती है? तो वो दृष्टि क्या है? जिस तरह से लता अपने वृक्ष को देखती है, उसी तरह से पत्नी भी अपने पति को देखती है। नारी की पद मर्यादा किसके प्रचार से उठती है? नारी की पद मर्यादा प्रवृत्त मार्गियों के प्रचार से उठती है। प्रवृत्त मार्गी अर्थात गृहस्थ जीवन यापन करने वाले लोग। नारी को किसने आनंद की खान कहा है? तो नारी को आनंद की खान प्रवृत्त मार्गियों ने कहा है कि नारी आनंद की खान है। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना किसे मानी जाने लगी? तो मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना किसे मानी जाने लगी? वैयक्तिक मुक्ति को। वैयक्तिक मतलब व्यक्ति अपने लिए जब मुक्ति का प्रयास करता है तो उसे ही सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी। अर्थात सभी जो योग साधना वाले पुरुष थे, सन्यासी थे, वो सिर्फ अपनी मुक्ति की बात करते थे। नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार किसने दिया? तो नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार किसने दिया था? भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने उनको भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया था। नारी और नर किसकी 2 प्रतिमाएं हैं? नारी और नर किसकी 2 प्रतिमाएं हैं? तो एक ही द्रव्य की ढली हुई 2 प्रतिमाएं हैं, अर्थात नर और नारी समान द्रव्य से अर्थात हाड़ मांस से बनी हुई है। नारी तो हम हूं करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महा विकार। तो ये लाइन किसकी है? ये लाइन है कबीर दास जी की। कबीर दास जी ने ही इस पाठ में जिसका उदाहरण आया है वो यही लाइन है कि कबीरदास जी ने ऐसा कहा था कि जब मैं नहीं जानता था तब मैंने गृहस्थ जीवन जिया और नारी के संग रहा। जब मैंने नारी के वास्तविक रूप को जान लिया तब मैंने उससे दूरी बना लिया। नारी को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी किसने कहा? तो अहेरिन, नागिन और जादूगरनी किसने कहा था? वो कहा था बर्नार्ड शॉ ने कहा था। किसने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। ऐसा कहना है प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद जी ने अपने गोदान नामक उपन्यास में ऐसा लिखा है। बुद्ध द्वारा चलाया गया धर्म कितने वर्ष तक चलने वाला था? तो बुद्ध द्वारा चलाया गया धर्म 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, अर्थात 5000 वर्ष तक चलने वाला था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नारी इतनी कोमल हो गई है कि उसे कहना चाहिए। तो नारी इतनी कोमल हो गई है, उसे क्या कहना चाहिए? तो उसे दुर्बल कहना चाहिए। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसकी साधना की थी? तो गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसकी साधना की थी? वो की थी नारीत्व की साधना। ऐसा उनकी पौत्री ने लिखा। बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी है? तो बापू मेरी माँ गांधी जी की पोती ने लिखा है और उसी में उन्होंने लिखा है कि बापू अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किया था। स्त्रियोचित गुण कौन कौन है? तो स्त्रियोचित गुण में दया है, माया है, सहिष्णुता है और भीरुता है। ये सारे गुण स्त्रियोचित गुण में आते हैं। दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता। अगला प्रश्न है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह किस शीर्षक पाठ की है? वो है अर्धनारीश्वर पाठ से है, जिसकी रचना
दिनकर जी ने किया है। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो पत्नी क्या है? वो भावना है। ऐसा दिनकर जी ने लिखा है। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। इनसे पहले नारियां भिक्षुणी नहीं बन सकती थी। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य रचना कौन सी है? वो है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा इनकी काव्य रचना है। जितनी ये दी हुई है ये सारी गद्य रचनाएं हैं और ये परशुराम जी की प्रतीक्षा जो है ये काव्य रचना है। नारी की प्रतिष्ठा सुख और जीवन किसके मर्जी पर टिकने लगा? नारी की प्रतिष्ठा सुख तथा जीवन किसके मर्जी पर टिकने लगा? तो ये किसके मर्जी पर टिकने लगा? वर्तमान में ये पुरुषों की मर्जी पर टिकने लगा। कौरवों की सभा में संधि की वार्ता किसके बीच हुई? कौरवों की सभा में संधि की वार्ता किनके किनके बीच हुई थी? वो हुई थी कृष्ण और दुर्योधन के बीच हुई थी। ये रहे अर्धनारीश्वर पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम सब देखते हैं लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और साप्रसंग व्याख्या से संबंधित कौन कौन से प्रश्न इस पाठ से आ सकते हैं या आए हुए हैं। अर्धनारीश्वर की कल्पना के विषय में दिनकर का क्या मंतव्य है? जो पहला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर की कल्पना के विषय में दिनकर का क्या मंतव्य है? तो दिनकर जी का मंतव्य है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निवृत्त मार्गी नारी को किस दृष्टि से देखते हैं? निवृत्त मार्गी नारी को किस दृष्टि से देखते हैं? तो निवृत्त मार्गी अर्थात जिन्होंने सांसारिक जीवन को छोड़ दिया है अर्थात सन्यासी लोग, ऐसे लोग नारी को किस दृष्टि से देखते हैं? तो निवृत्त मार्गी नारी को मुक्ति मार्ग की बाधा मानते हैं और उसे त्यागने में ही कल्याण समझते हैं। तो निवृत्त मार्गी लोग स्त्री को अपनी मुक्ति के मार्ग में बाधा समझते हैं। जैनी नारियों के विषय में क्या धारणा रखते हैं? जैनी मानते हैं कि पुरुष योनि में जन्म लेकर संन्यास मार्ग अपनाने पर ही नारी को मुक्ति मिल सकती है। तो जैनियों का मानना है कि जब तक नारी उसे पुरुष का जन्म नहीं मिलता है अर्थात उसे अगले जन्म की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब उसे पुरुष योनि में जन्म मिलेगा तब साधना करेगी, योग करेगी, संन्यास जीवन लेगी, तभी उसे मुक्ति मिल सकेगी। नारी के रूप में उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। अगला प्रश्न है, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? यह एक संभावना है, शायद नहीं होता। कारण अपनी पुत्र वधुओं के सिंदूर की रक्षा के लिए तथा अपनी नारी सुलभ कोमलता के कारण दोनों सहमत हो जाती। लेकिन तब भी प्रश्न है कि दोनों के पुत्र मानते तब तो लेखक कहता है कि मान लीजिए नारी सुलभता के कारण कुंती और गांधारी महाभारत के युद्ध को रोकना चाहती या मान जाती, वो समन्वय कर लेती, लेकिन क्या जरूरी है कि उनके जो है पुरुष प्रधान समाज में उनके पुत्र भी ऐसा स्वीकार करते हैं? इस पर संशय की बात लेखक करता है। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज इसकी क्या सार्थकता है? तो अर्धनारीश्वर केवल शिव का रूप है। अन्य देवी देवता विशेषकर विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, सरस्वती भी युग में ही हैं, ऐसा लेखक का कहना है। दार्शनिकों ने समन्वयवादी चिंतन में और भगवान ने शक्ति समन्वित शिव में विश्व का कल्याण सोचकर ऐसा किया होगा। तो लेखक कहता है कि संसार में समन्वय हो और भगवान ने शक्ति और शिव में ऐसे समन्वय स्थापित करने के लिए, विश्व कल्याण के लिए उन्होंने अर्धनारीश्वर की कल्पना की है। अर्थात विद्वानों ने अर्धनारीश्वर की कल्पना इसी रूप में समाज कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए ही किया है। हम जानते हैं कि शिव संहार के नाश के देवता हैं। उनके संहारक रौद्र रूप पर पार्वती की कोमलता का अंकुश रहता होगा। ऐसे दिनकर जी की धारणा भी सही लगती है। नर नारी दोनों पूर्ण रूप से समान हैं, पूरक नहीं है, इसीलिए दोनों को बराबर महत्व देने का मिथक है। अर्धनारीश्वर आज के युग में स्त्री पुरुष में जो असंतुलन है, पुरुष प्रधान है, नारी गौण है, इसी के कारण संसार में कठोरता, कोलाहल अधिक है, असंतुलन है। समाज में संतुलन के लिए स्त्री पुरुष का समान और सबल होना आवश्यक है। तो लेखक कहता है कि समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए एक को कमजोर, एक को सबल नहीं समझा जा सकता। अगर संतुलन बनाना है तो दोनों को सबल रखना जरूरी है, दोनों को सबल होना जरूरी है, तभी समाज में संतुलन बना रहेगा।
अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं? तो दिनकर जी का मानना है, तीनों स्त्री पुरुष की समानता या बराबरी का समर्थन नहीं करते हैं। तो कौन कौन नहीं करते हैं? टैगोर जी नहीं करते हैं, जयशंकर प्रसाद जी नहीं करते हैं, प्रेमचंद भी स्त्री और पुरुष में समानता का समर्थन नहीं करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी मानते हैं कि नारी की सार्थकता मोहकता में है। वह कीर्त, बल तथा शिक्षा लेकर क्या करेगी? प्रसाद जी का स्पष्ट कथन है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, जीवन के समत्व में पीयूष स्रोत बनकर बहो। अर्थात नारी तुम केवल श्रद्धा हो और जीवन के समत्व में तुम केवल अमृत बनकर बहो। प्रेमचंद जी कहते हैं कि पुरुष में नारी का गुण आने से देवता बनता है, मगर नारी में पुरुष का गुण आने से वह राक्षसी बन जाती है। ऐसा प्रेमचंद जी का मानना है। दिनकर जी नारी नर की समानता और समन्वय के समर्थक हैं, अतः वे इन तीनों का मंतव्य नहीं मानते हैं। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? तो प्रवृत्ति मार्ग पहले देखते हैं। मनुष्य सांसारिक जीवन का अनुरागी बनकर गृहस्थ कहलाता है। जो मनुष्य सांसारिक जीवन यापन करते हैं वो गृहस्थ जीवन कहलाता है उनका जीवन। जीविकोपार्जन, संतानोत्पत्ति, स्त्री प्रेम, समाज, राजनीति आदि के व्यापारों में लिप्तता आदि को जब वह पसंद करता है तथा उसमें लिप्त रहता है तो इस जीवन प्रणाली को प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। अर्थात जब मनुष्य जीविकोपार्जन करता है, उसमें लगा रहता है, संतानोत्पत्ति करता है, स्त्री से प्रेम करता है, समाज से मिलजुल कर रहता है, राजनीति करता है, आदि व्यापारों में संलिप्त रहता है और इनको वो पसंद भी करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे प्रवृत्त मार्गी कहा जाता है। प्रवृत्ति अर्थात जीवन व्यापार के प्रति अनुराग है। इससे भिन्न जब मनुष्य इन व्यापारों को लोभ, मोह, मद, षड विकारों के रूप में देखता है, परिवार को बाधा मानता है, तब वह इससे अलग होकर सन्यासी बन जाता है। अर्थात जब मनुष्य इन सारे व्यापारों को छोड़ देता है तो फिर वह निवृत्त मार्गी बन जाता है, अर्थात सन्यासी बन जाता है। उस समय वह संसार की नहीं, केवल आत्म कल्याण की चिंता करता है। तो जो निवृत्त मार्गी लोग होते हैं वो संसार की चिंता कम, अपने कल्याण की चिंता अधिक करते हैं, अर्थात अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं और ईश्वर से जुड़ने की साधना करते हैं। यही निवृत्त मार्ग है। तो लेखक कहता है, जब कोई व्यक्ति इस संसार के व्यापारों को छोड़ देता है और अपने कल्याण से जुड़ा हुआ मोक्ष प्राप्ति से संबंधित ईश्वर की प्रार्थना करता है तो उसे निवृत्त मार्गी कहा जाता है। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो बुद्ध ने आनंद से कहा, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष ही चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी बनने का अधिकार दे दिया है। तो बुद्ध के समय पहले नारी भिक्षुणी नहीं बनती थी, तो जो है महात्मा बुद्ध ने ऐसा कहा था कि हमारा धर्म 5000 वर्ष तक चलेगा। लेकिन जब उन्होंने नारियों को भी अपने संघ में शामिल कर लिया तो फिर बाद में उन्होंने आनंद से कहा कि अब हमारा धर्म जो है 500 वर्ष ही चल पाएगा, क्योंकि हमने नारियों को इसमें प्रवेश दे दिया गया, जिसके कारण बहुत सारा विकार आ सकता है। नारी की पराधीनता कब आरंभ हुई? राष्ट्रकवि दिनकर जी के अनुसार स्त्री की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, तो नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन विस्तृत होता गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई। कृषि के विकास के साथ ही नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। तो दिनकर जी कहते हैं कि जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ वैसे वैसे स्त्रियों की जो जिंदगी थी वो घर में सिमटती गई और पुरुष की जिंदगी बाहर फैलता गया। स्त्री को अहेरिन, नागिन, जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या यह उचित है? तो ये लाइन जो है, स्त्री अहेरिन है, नागिन है, जादूगरनी है, ऐसा बर्नार्ड शॉ का मानना है। तो क्या यह उचित है? ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। नारियों की उपेक्षा करते हुए अंग्रेज लेखक बर्नार्ड शॉ ने स्त्री को अहेरिन, नागिन, जादूगरनी कहा। उनका ऐसा कहने के पीछे उनकी मंशा स्त्रियों की अवहेलना करना है। इनकी इजाद इसलिए पुरुष करता है क्योंकि उनसे उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता को दुलारने में सहायता मिलती है। यह जरूरी नहीं है कि यह विकार दोनों में है। नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम, पुरुष में अधिक होते हैं एवं आखेट तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है। अतः स्त्री को इस तरह निकृष्ट उपाधियों से विभूषित करना उचित नहीं है, ऐसा लिखा जा सकता है।
इसमें अर्थात ये अहेरिन और नागिन जो स्त्रियों के संबंध में कहा गया है, ये सर्वथा अनुचित है, उचित इसे नहीं ठहराया जा सकता। अब साप्रसंग व्याख्या से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो ये लाइन दिनकर जी द्वारा रचित अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। अब इसको लिखना कैसे है ये देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का कहना है कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं फलती फूलती हैं, उसी तरह पत्नी भी पुरुषों के अधीन है, वह पुरुष के पराधीन है। इस कारण नारी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण भी पुरुष की मर्जी पर हो गए हैं। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों की इच्छा पर वह है, अर्थात पुरुष की इच्छा है तभी वो उनका जीवन रह सकता है। जैसे वृक्ष की लताएं वृक्ष के चाहने पर ही अपना पर फैलाती हैं। तो लेखक कहता है कि ये उसी प्रकार से हो गया है जिस तरह से वृक्ष पर जो लताएं चढ़ती हैं, अगर वृक्ष चाहता है तभी वो लताएं ऊपर तक जा पाती हैं। उसी प्रकार स्त्री ने भी अपने को आर्थिक पंगु मानकर पुरुष की अधीनता स्वीकार कर ली और ये कहने को विवश हो गई कि पुरुष के अस्तित्व के कारण ही मेरा अस्तित्व है, अर्थात नारी जो है पुरुष पर पूरी तरह से डिपेंड हो गई, निर्भर हो गई और ये कहने लगी कि अगर पुरुष का अस्तित्व है तभी मेरा भी अस्तित्व है। इस परबसता के कारण उसकी सहज दृष्टि भी छिन गई, जिससे वह समझती है कि वह नारी है, उसका अस्तित्व है। एक सोची समझी साजिश के तहत पुरुषों द्वारा वह पंगु बना दी गई। इसीलिए वह सोचती है कि मेरा पति मेरा कर्णधार है, मेरी नैया वही पार करा सकता है, मेरा अस्तित्व उसके होने के कारण को लेकर है। वृक्ष लता को अपनी जड़ों से सींचकर उसे बढ़ने का मौका देता है और कभी दमन भी करता है। इसी तरह एक पत्नी भी इसी दृष्टि से अपने पति को देखती है। अगली जो व्याख्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना है। जैसे इसको लिखना कैसे है, तो लिखना ऐसे है। प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई हैं। निबंधकार दिनकर जी कहते हैं कि नारी में दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता जैसे स्त्रियोचित गुण होते हैं। इन गुणों के कारण नारी विनाश से बची रहती है। दया के कारण देवी कहलाती है, भीरुता के कारण अनावश्यक विनाश से बच जाती है। यदि इन गुणों को पुरुष अंगीकार कर ले तो पुरुष के पौरुष में कोई दोष नहीं आता और पुरुष नारीत्व से परिपूर्ण हो जाता है। इसीलिए निबंधकार अर्धनारीश्वर की कल्पना करता है जिसमें पुरुष स्त्री का गुण लेकर महान बन सके। प्रकृति ने नर नारी को समान बनाया है पर गुणों में अंतर है, अतः निबंधकार नारीत्व के लिए एक महान पुरुष गांधी का हवाला देता है कि गांधी जी ने अपने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, ऐसा उनकी पोती ने लिखा है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे, तो इसका उत्तर देखते हैं। नर और नारी दोनों के जीवन उद्देश्य एक है। नारी केवल घर तक सीमित नहीं है, वह हर उस क्षेत्र में काम कर रही है जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है। नारी बड़ी समझदारी से और उतनी ही मजबूती के साथ कार्य करती है जितना कि पुरुष। प्रकृति के द्वारा भी इनमें कोई विभेद नहीं किया गया है, ऐसा लेखक मानता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। प्रेमचंद के अनुसार पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। दिनकर जी के अनुसार नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं और इनका यह भी मानना है कि कैसे जब एक ही द्रव्य से बनी हुई दो प्रतिमाएं में कैसे विभेद हो सकता है, एक के गुण दूसरे के दोष कैसे हो सकते हैं, ऐसा दिनकर जी का मानना था। तो इस तरह से भी इसको लिखना है। दिनकर का काव्यात्मक परिचय दें। तो काव्यात्मक परिचय ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 5 नंबर के लिए आता है और इम्पॉर्टेंट भी है। अक्सर आपकी परीक्षा में कम से कम 2 काव्यात्मक परिचय आता है। कुल 6 क्वेश्चन दिए होते हैं जिनमें से 3 आपको करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 5-5 अंक का होता है। दिनकर का काव्यात्मक परिचय दें। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर
जितने बड़े कवि थे उतने ही समर्थ गद्यकार भी। उनके गद्य में उनकी कविता के गुण ओज, पौरुष, प्रभावपूर्ण वाग्मिता और रूपधर्मिता आदि उसी सहजता और प्रवाह के साथ मुखरित होते हैं। दिनकर मूलतः कवि हैं। इनकी कविता जीवन, समाज और परिचित परिवेश का साक्षात्कार कराती है, ऐसा लिखना है। राष्ट्रकवि दिनकर का जन्म 23 दिसंबर 1908 को सिमरिया, जिला मुंगेर, वर्तमान बेगूसराय, बिहार में एवं इनका देहांत 1974 में हुआ। शिक्षा बीए तक पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त की। सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार के पद पर कार्य किया। ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने किस किस पद पर काम किया था, तो एक सब रजिस्ट्रार का पद भी इन्होंने संभाला था। 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सांसद रहे। 1964-65 में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए। तो किस विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए थे ये? तो भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए थे, जिसका वर्तमान नाम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय है। 1965 से 71 तक भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। तो ये भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर भी रहे। कोई भी कवि या लेखक अपने ही रचना कर्म पर चिंतन या आलोचना ना करता होगा। तो कोई भी ऐसा लेखक नहीं होता है जो अपने रचना कर्म पर भी, अपनी रचना पर उसकी आलोचना करता हो। दिनकर ऐसे रचनाकार हैं, अर्थात दिनकर जी में ये गुण है कि वो अपनी रचना पर भी चिंतन और आलोचना करते हैं। जिनमें यह बोध है, यह बोध दिनकर की आत्मरति का नहीं बल्कि अपने कवि कर्म के प्रति उनके दायित्व के बोध के प्रमाण है। उनके प्रथम 3 काव्य संग्रह रेणुका 1935 में, हुंकार 1938 में और रसवंती 1940 में उनके आरंभिक आत्ममंथन युग की रचनाएं हैं। इनमें दिनकर का कवि अपने व्यक्तिपरक सौंदर्योन्वेषी मन और सामाजिक चेतना से उत्तम बुद्धि के परस्पर संघर्ष का तटस्थ दृष्टा नहीं, दोनों के बीच से कोई राह निकालने की चेष्टा में संलग्न साधक के रूप में मिलता है। रेणुका में अतीत के गौरव के प्रति कवि का सहज आदर और आकर्षण है, तो वहीं हुंकार में कवि अतीत के गौरव गान की अपेक्षा वर्तमान दैन्य के प्रति आक्रोश प्रदर्शन की ओर अधिक उन्मुख जान पड़ता है। रसवंती में कवि की वृत्ति काव्यमयी हो जाती है। इसके अतिरिक्त नील कुसुम इत्यादि काव्य संग्रह हैं। इन मुक्तक काव्य संग्रह के अतिरिक्त दिनकर ने अनेक प्रबंध काव्य की रचना की है, जिनमें कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मिरथी 1952 में और उर्वशी 1961 में, जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कुरुक्षेत्र में महाभारत के शांति पर्व के मूल कथानक का ढांचा लेकर दिनकर ने युद्ध और शांति के विशद और गंभीर विचार प्रस्तुत किए हैं। दिनकर ने काव्य के साथ साथ गद्य पर भी कलम चलाई है। इनकी गद्य कृतियों में प्रमुख है संस्कृति के 4 अध्याय। इसमें प्रधानता शोध और अनुशीलन के आधार पर मानव सभ्यता के इतिहास को 4 मंजिलों में बांटकर वर्णन किया है। इनकी अन्य कृति है मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, पंथ प्रसाद और मैथिली शरण, शुद्ध कविता की खोज आदि इम्पॉर्टेंट है। तो आज का पाठ यहीं तक। आशा करते हैं कि आपने इसे अच्छे से समझा है और परीक्षा में आप 95 से 98% तक ऐसे ही पढ़ करके आप सब परीक्षा में अच्छा मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो आप सब चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी की जय, जय भारत।